हाँ जी भाई लोगों, तो सबके मन में यही सवाल है कि भाई क्या इंग्लैंड के खिलाफ में वापसी होगी, या फिर जिस तरीके से अंग्रेज बोले जा रहे हैं, जिस तरीके से इंग्लिश क्रिकेटर्स बोले जा रहे हैं कि भाई इस बार तो हम अच्छे तरीके से वाइट वॉश करेंगे, 5-0 से हराएंगे शुभमन गिल की टीम को, क्या वही देखने को मिलेगा? तो इतना भी आप भारतीय टीम को आसानी से ना लें। इंग्लैंड को मैं यही कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि पहले टेस्ट मैच में हमारे पास में पल नहीं था, हम उस टेस्ट मैच को नहीं जीत सकते थे। अनफॉर्चुनेटली जो कैचेस ड्रॉप की, मोटे तौर पर आप इसको समझो कि जो हमने कैचेस ड्रॉप करिए उसकी वजह से हमने ये 12 अंक भी ड्रॉप कर दिए, मैचेस भी ड्रॉप हमने कर दिया। अदरवाइज 110% भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर हावी हो चुकी थी। और खुद भी आप लोगों को याद होगा कि स्पोर्ट्स टॉक ने यह बात कही थी कि 471 रन भी कम नहीं थे, लेकिन जब आप 4-4, 5-5 कैचेस पहले इनिंग में ड्रॉप कर दोगे तो फिर इसका मतलब है कि आप बैट्समैन को कह रहे हो कि बार बार आप लो, अपना चांसेस लो और खेलते रहो, हम कैच नहीं पकड़ेंगे, तो फिर उसमें आपको कौन रोकेगा? लेकिन दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होने में थोड़ा सा वक्त है। भारतीय टीम लगातार इस समय अभ्यास कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, पसीने बहा रही है, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम का क्या कॉम्बिनेशन होगा? एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि इंग्लैंड की टीम को वाकई में परेशान कर सके, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पर कि आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना होगा, यानी कि कुछ चीजें आपको छोड़नी होगी, कुछ लोभ और लालच आपको छोड़ने होंगे और एक कड़क फैसला आपको लेना होगा। क्या सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होगी? वो स्पोर्ट्स टॉक लेकर के आ गया। तो आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में कि जो स्पोर्ट्स टॉक कह रहा है वो सही है या नहीं है। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि अभी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है कि जसप्रीत बुमराह के बिना हम क्या जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे? इंग्लैंड के पास में जोफ्रा आर्चर नहीं थे, इंग्लैंड के पास में मार्कवुड नहीं थे, तो क्या इंग्लैंड की टीम जो है वो सिर्फ रोती रही? ऐसा तो हुआ नहीं ना। इंग्लैंड की टीम ने आकर के परफॉर्मेंस किया और हम तो डोमिनेट कर रहे थे। फर्स्ट इनिंग में 430 पर 3 हमारे बल्लेबाज आउट हुए थे, 600 रनों की हम बात कर रहे थे, तब आकर के जॉश टंग ने विकेट निकाल दिया इंग्लैंड के लिए। तो ऐसे हमारे गेंदबाज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी मान करके चलता हूं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि शायद जसप्रीत बुमराह को दूसरे टेस्ट मैच में खेलना चाहिए। लेकिन कई सारे लोगों के मन में सवाल है कि अगर जसप्रीत बुमराह मान लीजिए कि दूसरे टेस्ट मैच में खेलेंगे, अगर एजबेस्टन बर्मिंघम में खेलेंगे, तो फिर तो सेम प्लेइंग 11 के साथ में हमें जाना चाहिए। फिर क्या हम बदलाव करें? मेरे ख्याल से बदलाव जरूरी है। एक बदलाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर बुमराह खेलेंगे तो आपको उसके बावजूद भी एक बदलाव देखने को मिल सकता है और होना चाहिए। आप लोगों को याद होगा कि जो प्लेइंग 11 मैंने बनाई थी फर्स्ट टेस्ट मैच में, सेम प्लेइंग 11 भारतीय टीम ने खिलाया था, सेम प्लेइंग 11। लेकिन शायद मुझे लगता है कि भारतीय टीम को कहीं ना कहीं एक बैटिंग में जो एक्स्ट्रा बैट्समैन ले जाने का एक हमने अपना मतलब एक तरीके से मेथड हमने बनाया हुआ, उस मेथड से अब हमें थोड़े से अलग सोच के साथ में आगे आना पड़ेगा। मेरे ख्याल से शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप करना पड़ेगा टीम इंडिया को। जबकि शार्दुल ठाकुर ऐसा नहीं है कि वो काम के नहीं है, बहुत काम के, अच्छी गेंदबाजी भी कर लेते हैं, अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जाडेजा, ये जो 2 प्लेयर हैं, अब ये 2 प्लेयर अगर आप एक साथ लेकर के चलते हो और ये दोनों प्लेयर अगर बैटिंग में 10, 12, 14 रन करेंगे और गेंदबाजी में 1 विकेट लेंगे, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। टू बी वेरी फ्रेंकली मैं ये बात कह रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा। क्रिस वोक्स ने अगर गेंदबाजी में विकेट नहीं निकाले इंग्लैंड के लिए, तो पहली पारी में महत्वपूर्ण 38 रन बनाए। तो जब आप ऑलराउंडर को लेकर के जाते हो तो उनसे आपको जरूरत पड़ती है रनों की, जो कि रन नहीं बना पाए, ना तो जाडेजा बना पाए, ना तो शार्दुल ठाकुर बना पाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों को एक साथ खिलाना, वो भी तब जब भारतीय टीम 1-0 से पीछे, यहां पर आपको कड़क फैसला लेना पड़ेगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन हो सकती है टीम इंडिया की। अगर जसप्रीत बुमराह हैं तो आपको बैटिंग ऑर्डर में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके हिसाब से ये सही है या नहीं है। अगर जसप्रीत बुमराह है, इसके बावजूद भी आपको ओपनिंग में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल नजर आएंगे। 3 नंबर पर आपके लिए साई सुदर्शन आएंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ फेरबदल करने की जरूरत है। सेकेंड इनिंग में अच्छी बैटिंग की साई सुदर्शन ने। 4 नंबर पर कप्तान शुभमन गिल होंगे। 5 नंबर पर वाइस कैप्टन, नंबर 1 विकेट कीपर बल्लेबाज आपके पास में ऋषभ पंत होंगे। 6 नंबर पर मैं अभी भी करुण नायर के साथ में जाना चाहूंगा। 7 नंबर पर स्टिल रविंद्र जाडेजा को मैं रखना चाहूंगा 7 नंबर पर। लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह आपके पास में है तो 8 नंबर पर जसप्रीत बुमराह को भेजो। 9 नंबर पर फिर प्रसिद्ध कृष्णा, 10 नंबर पर सिराज और 11 नंबर पर आपके पास में अर्शदीप सिंह होने चाहिए।
यानी आप सोचो कि मैं बुमराह के साथ में अर्शदीप सिंह और साथ में प्रसिद्ध कृष्णा एंड देन आपके सिराज, ये 4 फास्ट बॉलर मैं देखना चाहता हूं इंग्लैंड के खिलाफ में भारतीय टीम खिलाते हुए, और एक स्पिनर रविंद्र जाडेजा। यहां पर आपने एक बैट्समैन शॉट किया शार्दुल ठाकुर को, जो कि आप ऑलराउंडर के तौर पर खिलाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन 6-7 ओवर की गेंदबाजी कराते हैं, बल्ले से उनके रन नहीं आए। तो इसीलिए मेरा यह मानना है कि आपको एक हार्ड हिटिंग फैसला लेना चाहिए, एक कड़क फैसला लेना चाहिए, जहां पर कि जेन्युइन 4 गेंदबाजों के साथ में आपको जाना चाहिए। शार्दुल ठाकुर ने सेकेंड इनिंग में विकेट निकाले, लेकिन दोनों विकेट टेकिंग बॉल नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनके खिलाफ में अटैक करने के लिए गए थे बेन टैकेट, लेकिन वो शॉर्ट कवर पर कैच दे दिया, और जो हैरी ब्रूक को उन्होंने आउट किया था वो कोई विकेट टेकिंग बॉल नहीं थी, आउटसाइड लेग स्टंप गेंद थी, ग्लांस करने के लिए गए, वो विकेट निकाल दिया वहां पर शार्दुल ठाकुर ने, पर पता नहीं कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाया पर्सनली मुझे तो। और शार्दुल ठाकुर अच्छे गेंदबाज हैं, मैं कई बार कहता रहता हूं कि एक्स फैक्टर लेकर के आते हैं, लेकिन शायद इस समय हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम सीरीज में 1-0 से डाउन है, और आपको एक मतलब 4 प्रॉपर गेंदबाज चाहिए होंगे आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और 5वें आपके पास में स्पिनर चाहिए होगा। और अगर आपके पास में मान करके चलें कि जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो उस केस में तो 110% आपको यह डिसीजन लेना चाहिए कि आप केएल राहुल और जायसवाल से ओपन करा, और 3 नंबर पर आपके, जैसे मैंने कहा कि साई सुदर्शन, 4 पर आपके शुभमन गिल, 5 पर ऋषभ पंत, 6 पर आपके लिए खेल जाएंगे करुण नायर, 7 पर जाडेजा, 8 नंबर पर फिर आप आकाशदीप को लेकर के आओ, क्योंकि आकाशदीप ने ऑस्ट्रेलिया में ठीक ठाक बैटिंग की थी, और अगर हमने ब्रिस्बेन टेस्ट मैच ड्रॉ किया था तो बिकॉज ऑफ आकाशदीप बैटिंग। आप लोगों को याद होगा बारिश ने भी बहुत हद तक मदद दी थी, लेकिन एक समय तो फॉलो ऑन हम पर फोर्स किया जा रहा था, लेकिन आकाशदीप ने हमें बचा लिया था जब वो सेलिब्रेशन हुआ था ड्रेसिंग रूम से, जब आकाशदीप ने लंबा तगड़ा छक्का जड़ा था पैट कमिंस या किसी के खिलाफ में। तो इसीलिए अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो आकाशदीप को 100% लेकर के आओ, शार्दुल ठाकुर की जगह पर आकाशदीप को लेकर के आओ, और जसप्रीत बुमराह की जगह पर अर्शदीप सिंह को लेकर के आओ। तो फिर आपकी गेंदबाजी लाइनअप क्या हो जाएगी, मतलब कि 7 नंबर तक तो जाडेजा हो गए, 8 नंबर पर आकाशदीप हो गए, 9 नंबर पर आपके पास में सिराज हो गए, 10 नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा, 11 नंबर पर आपके पास में अर्शदीप सिंह, अगर बुमराह नहीं खेल रहे हैं तो। और अगर बुमराह खेल रहे हैं तो फिर आपको एक चेंज करना है, शार्दुल की जगह पर आप अर्शदीप सिंह को लेकर के आ सकते हो, लेकिन अगर बुमराह नहीं है तो आपको 2 चेंज करना होगा। एक बुमराह के रिप्लेसमेंट वहां पर आ जाएंगे आपके अर्शदीप सिंह, और एक शार्दुल के रिप्लेसमेंट मैं चाह रहा हूं जहां पर कि आप आकाशदीप को फिट कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रॉपर 4 गेंदबाज चाहिए। इंग्लिश कंडीशन में शायद आकाशदीप आपके लिए शार्दुल से कहीं बेहतर गेंदबाजी कर ले, कहीं बेहतर विकल्प आपके पास में होंगे विकेट टेकिंग गेंदबाज के तौर पर आकाशदीप। बाकी बैटिंग वो ठीक है, शार्दुल ठाकुर भी 1-1, 2-2 रन बना रहे थे इंग्लैंड में पहली पारी में, और इंग्लैंड में रन किए हुए हैं शार्दुल ठाकुर ने, ऐसा नहीं है कि रन नहीं कर सकते, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन फिर अभी जैसे मैंने कहा कि हमारी स्थिति ऐसी है जहां पर कि आगे देखो तो खाई, पीछे देखो तो कुआं, वहां पर सोच समझ करके और आपको एक जेन्युइन फैसला लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये बेस्ट फैसला होगा जहां पर कि 4 जेन्युइन आपको फ्रंट लाइन गेंदबाज के साथ में जाना चाहिए, जहां पर कप्तान को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये क्या रन बचा पाएगा, ये क्या विकेट ले पाएगा। जी नहीं, 2 जेन्युइन गेंदबाज आपके लिए पहले 10 ओवर की गेंदबाजी कर दी, उसके बाद 2 और गेंदबाज आकर के 10 ओवर की गेंदबाजी करेंगे, बीच में जडेजा गेंदबाजी करेंगे, तब तक और गेंदबाज जो है वो अपने आप को फिट करेंगे, रेस्ट लेंगे। तो ये 4 प्रॉपर आपके पास में तेज गेंदबाज होने चाहिए। बाकी आप लोग का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।